स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस फर्टिलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि ऐसे कौन कौन से सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट को इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है, एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो आंसर हम स्टार्ट करेंगे। Socioeconomic factor play a significant role in determining fertility and mortality rates across India। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इनकम लेवल। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा लोगों की इनकम होगी उतना ज्यादा वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे और फर्टिलिटी रेट बढ़ेगा, मोर्टेलिटी रेट कम होगा। तो लोअर इनकम रीजन्स टेंड टू हैव अ हाई फर्टिलिटी रेट ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन। तो इसमें क्या कह रहा है हमें, मतलब कि जहां पर इनकम लेवल कम होगा तो लोगों को जो है नॉलेज कम होगी किस चीज के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में। तो लोअर इनकम रीजन जहां पे इनकम कम है वहां पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा होगा क्योंकि लोगों को फैमिली प्लानिंग और एजुकेशन के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि अपना बिहार और यूपी में आपका फर्टिलिटी रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू केरला एंड तमिलनाडु, क्योंकि हमारे केरला और तमिलनाडु में ना एजुकेटेड लोग ज्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू यूपी और बिहार। ठीक है, आपको भी पता है कि बिहार के लोग ज्यादा से ज्यादा दिल्ली और या फिर और अदर एरियाज में जाते हैं अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, तो इसलिए वहां पे फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। एजुकेशन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। एजुकेशन किस तरीके से हेल्प करता है फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट में, कैसे इफेक्ट करता है। तो हायर एजुकेशन लेवल को रिलेट विद लोअर फर्टिलिटी रेट, मतलब कि जितनी ज्यादा एजुकेशन होगी उतनी कम फर्टिलिटी रेट रहेगी। एज एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू यूज फैमिली प्लानिंग, क्योंकि जो एजुकेटेड पीपल होते हैं ना वो फैमिली प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे नहीं कि 5-5 6-6 बच्चे हो गए उनके, ऐसा नहीं है। उनको पता है कि अगर उनको दो बेबीज प्लान करने तो वो वही करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल केरला, जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल दिया, केरला हैज अ लोअर फर्टिलिटी रेट ड्यू टू हायर लिटरेसी एंड अवेयरनेस लेवल। मतलब वहां पे अवेयरनेस ज्यादा है फर्टिलिटी को लेकर और वहां पे लिटरेसी ज्यादा है, इसलिए वहां पे फर्टिलिटी रेट कम है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जो हमारी इफेक्ट करता है फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट को, वो हमारा रहेगा हेल्थ केयर एक्सेस। हेल्थ केयर एक्सेस कितना ज्यादा कर पा रहे हैं उससे भी तो डिपेंड करता है ना कि किसी को हॉस्पिटल फैसिलिटीज मिल रही है नहीं मिल रही है। रीजन्स विद बेटर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर टेंड टू हैव लोअर मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि लोग कम मरेंगे जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हॉस्पिटल मतलब डेथ रेट कम है वहां पर। क्यों? क्योंकि जब उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी टाइम पे उनको इलाज मिलेगा तो मोर्टेलिटी रेट है जो कम होगा। एज दे प्रोवाइड टाइमली एंड एडुकेट मेडिकल केयर, मतलब कि अच्छी मेडिकल केयर मिलेगी और टाइम पे मिलेगी। एग्जाम्पल किस तरीके से, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आर लोअर इन स्टेट विद गुड हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब कि जो इन्फेंट कौन होते हैं, जो कि नया पैदा हुआ जो बच्चा है, ठीक है, उनकी रेट लोअर है किस स्टेट में, जहां पर गुड हेल्थ केयर सिस्टम है, लाइक तमिलनाडु कंपेयर टू स्टेट विद लिमिटेड फैसिलिटी। जहां पे लिमिटेड फैसिलिटी है ना वहां पर ये आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, कल्चर एंड रिलीजियन प्रैक्टिसेस, सम कम्युनिटीज आर इनकरेज लार्ज फैमिलीज इम्पैक्टिंग फर्टिलिटी रेट। मतलब कि कुछ ना एरियाज में कल्चरल एक्टिविटीज ही होती है कि यार नहीं अगर 5-6 बच्चे नहीं हुए तो कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए वहां पे मतलब कल्चर की वजह से भी कई बार जो फर्टिलिटी रेट हमारा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि आप रूरल एरियाज में देख सकते हैं, वहां पे ट्रेडिशनल रूरल एरियाज में हैव ट्रेडिशनल बिलीफ फेवरिंग लार्ज फैमिलीज। मतलब कि रूरल एरियाज में ना बड़ी फैमिली को मतलब ज्वाइंट फैमिली होनी चाहिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए, तो उसमें वो उनका ट्रेडिशन होता है रूरल एरियाज में, गांव वगैरह में। कंट्रीब्यूटिंग टू हायर बर्थ रेट, जिससे क्या होता है हमारा बर्थ रेट ऑब्वियसली बढ़ जाता है। एड्रेसिंग दीज सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कैन हेल्प रिड्यूस फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट
प्रमोटिंग बेटर हेल्थ आउटकम अक्रॉस इंडिया। तो ये सब चीजें जो हमने पढ़ी है, एजुकेशन हो गया, अपना हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीजें क्या आती है, फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी को किस तरीके से इफेक्ट करती है उसके बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू गाइस।